चाहे जैसे संयोग में आत्मा अपनी शांति प्रकट कर सकता है। पूज्य बहन श्री, तू आत्मा में जा तो तेरा भटकान मिट जाएगा। जिसे आत्मा में जाना हो वह आत्मा का आधार लेता है। पूज्य बहन श्री, दो सिद्धांत है, बहुत अमृत है। कैसे भी संयोग हो, इसको सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। प्रश्न है कि क्यों नहीं है? अंकित, मैं आत्मा हूँ, आत्मा बहुत बढ़िया। सोचो भी सही, सारी दुनिया संयोगाधीन सोचती है। संयोग मिले उसको सारी दुनिया अनुकूलता कहती है। जैन दर्शन उसको अनुकूलता कहते हैं। जिस संयोग में इसको अपना शुद्धात्मा याद दिलाने वाले मिल जाए, पंच परमेष्ठी, बस यही उसके पुण्य का उदय है। उसके मुमुक्षु के अंदर से भावना होती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे को आत्मा भूल नहीं जाऊँ, ये मेरी समस्या है। तो मेरे को साधर्मी या पंच परमेष्ठी जिन्होंने मेरे को अपना शुद्धात्मा याद दिलाया, बस इससे ऊंचा पुण्य का उदय नहीं। संयोग की इसलिए अपेक्षा नहीं है कि सम्यक दर्शन का विषय अपना आत्मा है, संयोग नहीं है। जो संयोगों से अनुकूलता से अनुकूलता मिलेगी तब करेंगे, तो वो तो अनुकूलता से सम्यक दर्शन मानता है। मैंने सम्यक दर्शन का कारण अनुकूलता को समझता है। अभी जैन दर्शन की एबीसीडी नहीं समझ रही। पुण्य का उदय तो बस इसको हृदय में पंच परमेष्ठी जिन्होंने अपना शुद्धात्मा बताने वाले मिलते रहे और वो इसको याद दिलाते रहे कि प्रतिकूलता में परिणाम खराब करना ये अपना स्वभाव नहीं है। प्रतिकूलता तो नरक में बहुत भोगी है, पर उससे वहाँ नरक भी सम्यक दर्शन होता है। इस बात को रोज सुनते हैं अपन, तो अपने को अपना शुद्धात्मा याद दिलाने वाले मिलते रहें, तो इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय नहीं है। जगत से बिल्कुल न्यारी परिभाषा है। लोक व्यवहार में सब कह देते हैं भले कि भाई पुण्य का अनुकूलता मिले तो पुण्य का उदय है, तो वो इतनी खतरनाक बात है कि वो अनुकूलता में आत्मा नियम से भूले गए, तो वो तो प्रतिकूलता ही हो गई वो, क्योंकि वो तो आत्मा को भुलाने में निमित्त है। जो इसको आत्मा को याद दिलाने में निमित्त हो, ये पुण्य का उदय है। अब इसको अंतरंग से इतना चेंजेस लानी चाहिए कि मेरे को पुण्य के उदय के नाम का अनुकूलता नहीं चाहिए। मेरे को देवशाल गुरु, मेरे को आत्मा गाफिल न होने पाऊँ, ये भावना है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में गाफिल हो जाता है जी। गाफिल मैंने डूब जाता है उसमें। किसी गजब की तो बात है कुछ, चाहे जैसे संयोग में शांति प्रकट कर सकता है, इसलिए प्रतिकूलता से डरता करना तो क्या है। प्रतिकूलता तो तू बाहर झाँकता तो प्रतिकूलता है, जगत के अंदर तो गे है। अनुकूल प्रतिकूल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। प्रतिकूल अनुकूल गए, ये तो झूठी नक्के बनती है। रोज ही तो बोल के आते हैं, फिर भूल जाता है घर पर। कैसी अपूर्व बात है। गोपन जी, पुण्य का उदय किसको कहते हैं? खुद करोड़ का मकान हो, 10-20 नौकर चाकर, गाड़ी बंगला में होकर चाकर नहीं, फिर बहू बेटे गरम गरम रोटी खिलाए, आपका उदय कि पुण्य का? तो परिभाषा ही नहीं आ रही है। तो मुमुक्षु को तो केवल जो आत्मा को भुलाने में निमित्त हो उससे दूर रहना। जो अनुकूल सामग्री पे जिसकी नज़र होएगी
वो आत्मा को बुलाने का ही काम करेगा। वो यदि प्रेरणा ही है देना, चलो घूमने, क्या बैठो घर पे, छुट्टियाँ 4 दिन की, चलो कहाँ जाएगा, वैसे ही तो घूम रहा है 4 दिन की। तू आत्मा में जा, तेरा भटकने मिट जाएगा। भटकने का अर्थ वो 4 गति भटकना तो लोक व्यवहार की बात है, परिणामों में भटकन होती है। मन अनबना होता है उसका, मन बेचैन होता है उसका, परिणाम भटकते हैं यहाँ से वहाँ। उसके हमेशा समस्या खड़ी रहेगी, क्या करूँ, ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ। एक मन कहता है ये करूँ, एक मन कहता है ये करूँ, कोई कहते ये कर, कोई कहते ये कर, भटकता ही फिरेगा। वो उनकी बात सुन ले कि आत्मा में जा, भटकने बढ़ जाएगा। ये कोई ज़रूरत ही नहीं है भटकने की, क्या कहा। ये जितना इसकी इधर उधर की भटकन है, ये कोई सुख का कारण थोड़ी है। क्या को भटकता है इधर से उधर। तो बात जो होना है सब क्रमबद्ध, अपने उदय के अनुसार, अपने उदय के अनुसार। मैंने जो पूर्व जन्म में अपने आघाती कर्म बन गए, उस उदय में केवली को भी बदलने की सामर्थ्य नहीं है, अपने भी ताकत नहीं है कि अपने उदय को बदल दे, इसलिए भटकन बंद कर दो। कैसी कैसी बात है, इसलिए अच्छी नहीं लगती। संजय जी अच्छे लगती, कुछ काम की है भी कि नहीं है। अरे खाली सुनने की है कि कुछ काम की है। कैसी अद्भुत बातें हैं, तो बिल्कुल बेभान है, उसको विचार न समझ में आती है, क्या करें क्या नहीं करें। हर समय एक ही प्रश्न होता है उसको, धर्म के नाम पर क्या करें, सब क्या चाहते हो आप से। शांत रहे, जगत के किसी गेय से तेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई जगत का कोई पदार्थ तेरे सुख का कारण भी नहीं है। काय को अपने उपयोग को भटकाता है, किसी अनुभूति बात बहुत अमृत है भाई। पहले मन को शांत करो, फिर कोई बात समझ में आएगी। उतावले मन में समझ में नहीं आती। बात चल रहा है मोक्ष अधिकार, और मोक्ष की बात करते हैं आचार और सम्यक दर्शन से उठाते हैं, क्योंकि मोक्ष में जो हो चुका है, क्या हो गया है, शरीर से आत्मा भिन्न पड़ गया है और राग से आत्मा भिन्न पड़ गया है, और आनंद का गोला अकेला बच गया है, अपना शुद्ध निर्मल द्रव्य और निर्मल कर गया है। बस ये सिद्ध का स्वरूप है, ऐसा हो गया मोक्ष में। बस वो जो हो गया है, उसकी आधारशिला और उसका बीज यहाँ सम्यक दर्शन है। जहाँ पे संयोग से हट गए हैं, वो संयोग से भिन्न यहाँ ज्ञान मांगते जिनवाणी, ज्ञान और श्रद्धा इसका मांगती है जिनवाणी, कि जिनका अभाव हो जाएगा उनसे अपना शुद्धात्मा मिल जाएगा। ये मोक्ष की शुरुआत है। अरे सरल लगती है कि कठिन, नाराज होने की बात है कि प्रसन्न होने की। संयोग में कुछ नहीं कर पाएगा, तो राग निरर्थक परिणाम है। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, राग से परमाणु भी हिलता नहीं है। ज्ञान में आत्मा जानना कभी छोड़ता नहीं है। ज्ञान अनादि से राग से संगति करके फंस गया बुरी तरह से। ज्ञान को ऐसी कुबुद्धि हो गई कि संयोग को बदलने से सुखी हो जाऊंगा। ये जिनवाणी इसमें सर्जरी करना चाहती है, और ये काम करे बगैर, चाहे जितनी पूजा करे, पाठ करे, व्रत तप करे, कुछ भी करे, जिन परमात्मा को निर्वाण हो गया, वो अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर का भोग कर रहे हैं, उनके वहीं बैठ जाए भले ही, और खूब दीपक लगाए, आरती उतारे, उनके अनंत चतुष्टय अनंत ज्ञान दर्शन अनंत सुख जो प्रकट हुआ, उसकी गंध भी नहीं आएगी इधर। कैसा मान गए, तो वो खुद ही कह रहे हैं, ये जो मेरे को जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, ये मेरी शरण में आने से नहीं होगा, ये काम तो तेरे करना पड़ेगा खुद ही। मेरी शरण में आने से तो इतना होगा कि तेरे को बार बार ही प्रेरणा मिलेगी बस। बाकी तू चाहे कि ये काम मैं कर दूँ, कि वस्तु स्वरूप नहीं है, कर कैसे दे। एक जीव किसी दूसरे जीव को कुछ दे दे, अरे अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की बात को छोड़ दो, और उसकी आकुलता और निराकुलता भी एक जीव दूसरे को नहीं दे सकता है। उसके पाप और पुण्य के परिस्थिति के अंदर जो उसके विपरीत परिणाम चल रहे हैं, और उसकी आकुलता का दुख चल रहा है,
और संयोगों की जो गड़बड़ हो रही है उसमें किसी भी संसारी जीव को, अलौकिक जीव को तो है ही नहीं, संसारी को भी कोई अधिकार नहीं है। अकेला 84 लाख में घूम रहा है, अपने सुख दुख को अकेला भोग रहा है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, विपरीतता, आत्मिक सुख, सब में जीव अकेला है। हर फैसले उसको अकेले लेना है। माँ बाप लड़का लड़की भी दिखा देंगे तो फैसला तो उसे करना पड़ेगा, यस या नो। तो नो कर देगा तो माँ बाप उसे कर पाएंगे। ऐसा कैसे जीव, ऐसी चर्चा चल रही है। ये चर्चा के शब्द जगत के अंदर है नहीं कि बहुत भाग्यशाली जीव के कान पड़ती है। तो बहुत निकट संसार जिसका आ गया हो उसको फिर घर जाके इसके थोड़े बहुत विचार चलते हैं। थोड़े बहुत हो, ज़्यादा चल जाए तो फिर क्या नहीं क्या। जो अशरीरी हो गए हैं, जिनका राग समाप्त हो गया है, ऐसे देव को जो जीव पसंद कर लेता है अपने अंदर, उसका अनंत काल संसार में भटकना जिन्हें परमात्मा ने देखा नहीं। क्योंकि सारे संसार के अंदर शरीर की महिमा, शरीर के आधार से सुखी होने वाले ही चर्चा चलती है। तो राग की ही चर्चा चलती है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और इस जीव ने रागी होते हुए शरीर की उपस्थिति में वीतरागी देव को और अशरीरी परमात्मा को पसंद कर लिया है। ये जीव अब ज्यादातर संसार में नहीं रुकेगा। अरे ये बातें कोई करोड़ रुपये में भी नहीं मिले इसको समझ में नहीं आता कि मेरा कैसा पुण्य की लॉटरी फल गई। लोग तो धन वाले को पुण्यशाली कहते हैं, या जिसको एक बात सुनने को मिल जाए वो भव्य पुण्यशाली है। क्या करेगा वो? पुण्य के वैभव वाले को तो जिनवानी भिखारी देखती है, भीख मांगेगा। कुछ मूड बनता है क्या जिनवानी सुनने का? पहले मूड में लाना पड़ता है इसको कि बात कौन सी चल रही है। तो हल्की फुल्की मावाली की बात नहीं चल रही है। इन लोग के नाथ परमात्मा दिव्य ध्वनि में क्या फरमाते हैं, वो इंद्र चक्रवर्ती जिसको सुनते हैं, तो मुक्त होने की विधि जिसकी चलती है, उससे ऊँची कोई बात नहीं होती जगत के अंदर, और वो बात सुन रहा है जी, तो मामूली बात है। और ये घबराना नहीं कि इसमें कम है कि ज़्यादा, इसकी संख्या कम ही होती है। तो संसार में भटकने वाले ज़्यादा होंगे, मोक्ष जाने वाले तो 6 महीने 8 समय में 608 ही होंगे, तो ज़्यादा कहाँ से आएंगे? वो चाह के भी नहीं आ पाएगा। उसके सामने 2 ऑप्शन रखो, एक तो प्रवचन में जाना, आत्मा की बात सुनना, और 5 इंद्रिय के विषय भोगना, भगेगा वहाँ। अभी रोज़ ही तो फोकट में तो चलती है। वो यूट्यूब की सुविधा अगर सुन लेंगे, यहाँ क्या कर जाए। ऐसा अपने उत्कृष्ट पुण्य को भी हे कर देता। अभी मेरे को शुरू तो कर लेना, तो कभी शुरू कर ही रहा हूँ कि आत्मा और बंद के भेद को सुनाने के लिए कितना मूड बना रहे उसका। आत्मा मैंने ज्ञानमय पदार्थ, बंद मैंने रामदेश का परिणाम। ये दोनों जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में न्यारे न्यारे दिखे, और इस जीव को दोनों एक में दिख रहे हैं। शरीर भी एक में दिख रहा है, पर अब अध्यात्म की बात है कि कुंदाचार को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बार बार शरीर की बात करे। और वो तो अब ऊंचे सर्जन है, ऊंची ऊंची बात करते हैं, वो राग से उठाते हो। तो बंध तत्व में राग का परिणाम, और राग और ज्ञान जीव ज्ञान तत्व है। दोनों जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में न्यारे न्यारे दिखे, लक्षण उनका न्यारा न्यारा दिखा है। जीव का ज्ञान लक्षण है, जानने रूप लक्षण है। राग को जानने रूप ज्ञान का लक्षण है, राग को करने रूप नहीं है। वो जो रागादि का परिणाम है उसका बंध लक्षण है। बंध है ना, दुख का परिणाम है। उस राग में जीव को दुख होता है, ऐसा जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में दिखा है। अब जो संसारी जीव हैं, पहली बात है चर्चा सुनी ही कौन जीव ऐसा मानता है दुनिया के अंदर? जिनवानी सुनने वाले की बात है, बाकी की नहीं कर रहे कि राग नष्ट हो जाएगा तो जीव बच जाएगा क्या? अरे राग है ना, मेरी इच्छा का परिणाम नहीं करूं तो घर का तो नाश हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करता है। तो ये जो राग मैं नहीं करूँगा तो घर का नाश हो जाएगा, ये केवली को स्वीकार करता है, केवल ज्ञान को मंजूर करता है जीव।
जिनवाणी जिस परिणाम का नष्ट कराना चाहती है, जिस परिणाम से जिनवाणी इसी को कह रही है, इसी परिणाम की वजह से तेरे को 8 कर्म बन रहे हैं, इसी वजह से तू दुखी है और तू इसी परिणाम को संसार का काम करना होना मानता है, तो तू दोनों का कोई अंतर समझता है कि नहीं? अगर तू इस परिणाम से संसार के काम होना और ये मानता है तो इसका अभाव करने का तो तेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो जिनके अभाव हो गए वो देव को कैसे पसंद करेगा? तू नहीं आ रही ये बात समझ? अरे कुछ आ भी रही है कि नहीं? कुछ आर पार की लड़ाई समझ में आ रही है? जिनवाणी जिस परिणाम को जड़ मूल से नष्ट करना चाहती है, उस परिणाम को ये जीव सार्थक समझ रहा है। जिन्हें भगवान फिर इसकी पटरी बैठे कैसे? अभी तो पटरी बिठाने में मुश्किल है। जब इसको भरोसा आ जाए कि मैं जो है ये राग जो मैं राग को जो उपादेय मान रहा हूँ, और जिनवाणी कह रही कि राग उपादेय है, यानी उस राग से काम नहीं होता, उस राग की एकता से तो दुखी होता है, और ये राग ही बंध तत्व है और ये अनंत संसार का कारण है, और इसी को जिनवाणी नष्ट करने का कह रही है। और मेरी अज्ञानता से मैं इसको भला और उपादेय जान रहा हूँ। इतना ही नहीं बल्कि यही मैं हूँ ऐसा जान रहा हूँ। यानी बंध और ज्ञान में मेरे को अंतर समझ में नहीं आ रहा है। पहले प्रकरण तो समझो कि आचार्य को कहना क्या है। आप अंदर मिलान करके देखो कि जिनवाणी को क्या कहना है और अपन क्या मान रहे हैं। खाली इसको ज्ञान में टकरा के क्षम ज्ञान में छोड़ने की बात तो नहीं चल रही है। ये तो कर लीजिए ना, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए सुनते सुनते। जिनवाणी तो अंदर में चेंजेस चाहती है, सोच विचार में। कि सोच विचार के देख कि सारी दुनिया के अंदर पुण्य का उदय किसको कहते हैं? कि जिसको अनुकूलता हो, घर परिवार संपन्न हो, बहू बेटे हो, ये हो, नौकर चाकर हो। जिनवाणी के लिए कुछ नहीं, दरिद्री हो। सुबह उठते से ही वो तो चाय से भीख मांगता है। वो तो पुण्यशाली तो वो है जिसको 24 घंटे शुद्धात्मा की बातें उसको कान में हिलोरे पड़ती है। उसकी शुद्धोसी बुद्धोसी, शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। ये सुनने को मिले ये पुण्य का उदय है। मैं करता हूँ ये सुनने को मिले ये पुण्य का उदय है। मैं अनादि अनंत अकेला हूँ, इस विश्व के अंदर परमात्मा बनने के लिए मेरा जन्म हुआ, ये सुनने को मिले ये पुण्य का उदय है। खूब खाने पीने को मिले और घर में 3 पीढ़ी का भरा रहे, उसको पुण्यशाली नहीं कहते, भिखारी कहते हैं उसको। आपको बातें सुनना बहुत कठिन पड़ेगी क्योंकि जगत से बिल्कुल न्यारी बात है। अरे वीतरागियों की बात रागियों से मैच कैसे खाएगी? वीतरागियों की चर्चा है, रागियों की नहीं है। रागियों की चर्चा में राग को उपादेय बताएंगे, वीतरागियों की चर्चा में राग के तो मौत कराएंगे। ऐसी जीव को जिनवाणी कैसी बातें सुनने को नहीं मिले बेचारे। हर कोई जो मिलता है राग को उपादेय बताओ कुगुरु है। अरे क्या अच्छा धर्म के नाम पे चाह घर में नहीं समझ, बहुत कठिन है वो। अगर उसका बाप उसको कहे कि दुकान पर बैठने से धन आता है तो कुगुरु बाहर नहीं है, नहीं समझ। अरे बोलो तो सही, समझ आ रही कि नहीं? कहाँ है कुगुरु? क्यों क्या करा? अरे उसने उल्टा उपदेश दे दिया उसको। जिस पाप से नरक पे सुगति जाएगा बेचारा को उपादेय करा दिया तुमने। उससे कहो बेटा ये दुकान जाने का परिणाम भले ही होता है, पाप भाव इससे कोई धन थोड़ी आता है। वो न धन आता ना तो सुखी होएगा। धन का आना वो सुखी होना, इसका तो संबंध जिनवाणी के सुनने पढ़ने से। ये तो ऑटोमेटिक पुण्य बनता है, ऑटोमेटिक आता है। इस परिणाम से तो जीव नरक में सुगति जाता है, इससे कोई धन थोड़ी आता है। ये ऊँधी समझ तो बगैर पढ़ाए समझ रहा है जीव। उसको कोई समय साथ पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है। उसको बगैर पढ़ाए इतना समझता है। समझ की जरूरत तो ये है कि तेरे परिणाम से जगत में कुछ नहीं होता। सुखी होने के लिए इनकी जरूरत नहीं है तेरे को। सुखी होने के लिए आत्मा जानने की जरूरत है। और जिसको कुंदा शाह ने 11 वर्ष की उम्र में घर में समझ लिया था, वो चल गए छोड़ के। और आज मंगलम भगवान वीरों के बाद उनका नाम आता है और लोग उनके ऊपर PhD करते हैं। 11 वर्ष की उम्र में जो घर छोड़ के चले गए, और इसको 11 साल में 111 साल तक समझ में नहीं आएगी। दुनिया में किस दादा दादी को समझ आती है कि पाप करने से धन नहीं आता? कोई ढूंढ के बता देना। दादा दादी की बात कर रहे हैं, आप तो समझदार हो। आप
अभी तक कुगुरु के नाम पर वहाँ ढूंढते तो वो धर्म में राग को उपादेय बताएंगे कि राग करने से धर्म होता है। यहाँ कह रहे राग के अभाव से होता है। तो उल्टा पुल्टा अंतर लग रहा है। बहुत लोग कहते हैं आप सुन के तो देखो, अब तू सुन के देख ये कि इसमें उसमें कितना अंतर है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? मन थकता ही नहीं इसको, क्योंकि इसके इन विचारों से विपरीत विचार घर कर गए इसके अंदर। इतनी गंदगी फंसी हुई है अंदर ही अंदर। और ये ऊपर ऊपर जिनवाणी पढ़ लेने से सुनने से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंदर तो गंदगी भरी है। अंदर तो पस पड़ गया, पूरा सड़ चुका है अंदर ही अंदर। और ऊपर की ड्रेसिंग हो गई बढ़िया साफ सूफ, अच्छा बढ़िया मलहम लगा के ड्रेसिंग करके पट्टा बांध दिया। हर बार डॉक्टर से पूछो, अंदर तो सड़ गया हाथ पूरा। ऐसा ही ऊपर की कषाय मंदता में क्या ऊपर की ड्रेसिंग हो गई अंदर मिथ्यात्व की सड़ान से बदबू मार रहा हो। ऐसी बात है। आत्मा और बंध को उनके नियत स्वलक्षण से टीका है देखो 295 की, सर्वथा छेद भिन्न, सर्वथा भिन्न करना चाहिए। मैंने कोई अंश मैंने थोड़ी बहुत मन कषाय मेरे काम आएगी कि बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि मंद कषाय की तीव्र कषाय इनसे अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा भिन्न है। इसको सर्वथा भिन्न करना चाहिए, मैंने जानना चाहिए। फिर रागादि जिसका लक्षण है से समस्त बंध को छोड़ना चाहिए। छोड़ने का अर्थ क्या? कि ज्ञान में राग में हूँ ऐसा जान रहा था, फिर अब लक्षण को जान करके उसको राग को छोड़ना चाहिए, यानी ज्ञान में हूँ ऐसा जानना चाहिए। तो ज्ञान में हूँ ऐसा नियत स्वलक्षण से ज्ञान में हूँ और ऐसा ज्ञान में हूँ ऐसा जान के ज्ञान के अंदर शुद्धात्मा को और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। जब ज्ञान में शुद्धात्मा का ग्रहण होता है तो राग छूट जाता है। छूट जाता है माने सत्ता में पड़ा रहेगा, पर इसने जो राग को ग्रहण किया था उसकी जगह ज्ञान को ग्रहण कर लिया। प्रवृत्ति में ग्रहण करें तो न छोड़ने की बात है। मैं रोटी खाता हूँ और पानी पीता हूँ, ये इस विपरीत मान्यता को ग्रहण करा है कि रोटी खाई और पानी पिया है। सोचो तो सही, जो इसने किया है उसका निषेध कराएंगे, जो इसने किया ही नहीं है उसका निषेध कैसे कराएंगे? इसने घर को अपना माना है तो घर को अपना मानने की मान्यता का त्याग कराएंगे, घर का त्याग कराएंगे। अब वो चरणानी योग में ऐसी पद्धति है कि उसका निमित्त उस निमित्त का त्याग कराते हैं। वो चरणानी योग की पद्धति है और वो बाहर से बताने के लिए कि इस जीव को अंदर में इतनी इतनी स्थिरता हो गई तो इतने इतने निमित्त का भी अभाव हो गया, तो उसका ज्ञान कराने के लिए उसके आश्रय से त्याग बताने की पद्धति है, उसका नाम चरणानी योग है। वास्तव में तो आत्मा श्रद्धा में ग्रहण होता है, ज्ञान में ग्रहण होता है, और चारित्र के अंदर वो जितना एक कषाय के अभाव की शांति हुई उतना चारित्र में आत्मा ग्रहण हो गया, और फिर जितनी राग बच गया है तो बच गया है। जब श्रद्धा और ज्ञान में ग्रहण हो गया तो चारित्र में आत्मा का ग्रहण शुरू हो गया। फिर जितने जितनी कषाय का अभाव होगा उतना उतना आत्मा ग्रहण होता जाएगा, और जितना जितना आत्मा ग्रहण होता जाएगा उतना उतना कषाय का त्याग होता जाएगा। पहले अनंतानुबंधी के अभाव जितना ग्रहण हुआ, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन पड़ी गई, फिर अप्रत्याख्यान कषाय का त्याग हुआ और उतना आत्मा का ग्रहण हुआ। ये क्रम चारित्र में पड़ता है, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी श्रद्धा ज्ञान में आत्मा को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, बाहर के ग्रहण त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा से परद्रव्य सर्वथा ही भिन्न है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। कुछ टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? जिनवाणी को क्या कहना है?
ये बाहर के पदार्थों का त्याग करके अपने को धर्मात्मा मानता है। कितनी बड़ी गलती है। जिनवाणी कह रही कि बाहर का पदार्थ तेरा वही नहीं था तो उसके त्याग की बात कैसे है। तूने तो उसको अपनी मान्यता में अपना माना है। अब ये कहता है बस क्रोध में आ जाता ना कि अब तेरे बारे में सोचूंगा ही नहीं। वो अभी तेरे जब तक आत्मा ग्रहण नहीं होगा तो उसी का सोचेगा। ये तो कषाय का स्वर है। अरे आप तो सब मित्रा की आपको कोई चलता भी है कि नहीं चलता है। आचार्य की बातें फिरेगी नहीं कभी। यहाँ जो कह रहा हूँ सुनने की नहीं है, यहाँ जो कह रहा हूँ उसको अंतरंग में मिलान करना है और मिलान करके देखना। अगर ऐसी चल रही हो तो अपना जीव भव समुद्र के बीच में खड़ा है। अभी मौका है कि वहाँ से बच के बाहर आ जाए। फिर तो डूबेगा तो ऐसा डूबेगा पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया। 84 लाख योनि में कितनी योनियाँ है। बाहर का त्याग भी करते हैं ना, रात्रि भोजन का त्याग, जमीकन का त्याग, होटल का त्याग। हाँ, तो वो अंदर से छूटता है। इस बहाने से बाहर का नहीं करें ऐसा नहीं है। पहले बाहर का होता है फिर अंदर के राग को पकड़ती है जिनवाणी कि तूने बाहर का तो कर दिया पर अब अंदर तेरा लपर लपर तो नहीं करता परिणाम। तो जब तक आत्मा में उस पदार्थ के पीछे सुबुद्धि पड़ी है तब तक वो बाहर का त्याग होने पर भी उसका परिणाम भटकेगा। तो पहले बाहर के त्याग से उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर का नहीं करना चाहिए। बाहर के पदार्थों का त्याग करके अपनी परिणति की परीक्षा करना सीखना चाहिए। ये वो काल है समझने का काल। उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेशनल पीरियड। सम्यक दृष्टि के तो इनका नियम से होता है पर मिथ्या दृष्टि इनकी रिहर्सल करता है और रिहर्सल में उसको पता लगेगा कि इसके त्याग के बाद भी मेरा परिणाम नहीं हो पा रहा है। तो आप पहले परिणाम को भी सुधारने का अभ्यास करो और जब परिणाम सुधर के अपना शुद्धात्मा का सन्मुख हो जाएगा और अतिद्रिय आनंद चक के बता देगा तो फिर इसका परमानेंट त्याग हो जाएगा। जिसके रिहर्सल में फेल हो रहा है उसके तो असली होने का प्रश्न ही नहीं है। अब वो बाहर के त्याग से अपने को धर्मात्मा मान गया तो मार भटक गया हो तो, क्योंकि वो अंदर की पोजीशन तो समझ ही नहीं रहा है और अंदर की पोजीशन में जिनवाणी शर्त डाल रही है कि अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। मैंने अभी सिर्फ बाहर के पदार्थ का त्याग नहीं करा रहे हैं, बाहर के पदार्थों में सुबुद्धि इसका त्याग करा रहे हैं। तो वो आत्मा की सुबुद्धि प्रकट करके जीव बता देगा कि मैं अतीन्द्रिय सुख की खान और अतीन्द्रिय सुख मैंने चख लिया है। तब 5 इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि जाएगी, सुख बुद्धि जाएगी। उस पदार्थ का राग नहीं जाएगा, उसका राग क्रम से जाएगा। चक्रवर्ती भोजन ही सुन, उसके भोजन कैसा करता वो सुनने जितना भी पुण्य बाकी नहीं है अभी जीव का। बनने की तो बात क्या करें। सोने की थाली, चांदी की चम्मच, रत्न की भस्म और रसोईया 363 दिन, वो 362 दिन उसका सोचने का काम है कि चक्रवर्ती को क्या खिलाना है। और एक भी चीज़ आइटम रिपीट नहीं होती है क्योंकि उसको सोचने का टाइम दिया 362 दिन का। ऐसा भोजन वो करता है, वो सुबुद्धि है नहीं, वो राग इतना है। अब बोलो कोई समझ सकता है इस बात को। वो ये कहता है कि हमने त्याग कर दिया इसलिए हम त्यागी हैं और वहाँ कह रहे हैं ऐसा ग्रहण करने के बाद वो त्यागी है। दोनों में कोई अंतर है क्योंकि वहाँ जैन दर्शन के थर्मामीटर चलते हैं, इसके थोड़ी चलते हैं। उसको इतना होने के बाद ना तो उसमें सुबुद्धि है ना कर्ता बुद्धि है और बस उसको एक बीमारी की दवा लेते इतना समझ करके उसको छोड़ने का इतना तीव्र परिणाम है कि अंतर छोड़ के चला जाता है। इसकी मानने की तो पकड़ ऐसी है कि नियम से परद्रव्यों की कर्ता बुद्धि, सुख बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि हुई तो आखिरी समय में नियम से आप ध्यान होगा क्योंकि उस वो जिसका स्वामी बना है और उसका ज्ञान इतना तेज है कि वो समझ जाएगा कि अब डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिया और शरीर छूटने का काल आ गया और मेरे को अगले जन्म जाना, इतना समझ जाएगा। परंतु जिन पदार्थों से एकता ममता है वो टूटी नहीं है, कमजोर भी नहीं पड़ी है, तो नियम से आगे ध्यान होएगा तो उसकी स्वर ये निकलेगा कि तुम लोग सब सुखी रहना, इसको संभाल के रखना,
ऐसा करना वैसा करना, इसको बुला उसको बुला। अरे तू तो जा रहा है, तेरा क्या करना है इसका? कैसे अलग बुला? इसीलिए जिन्होंने पहले श्रद्धा में त्याग करा, श्रद्धा में कर लिया ना, तो उसके बाद में तो आपको अगर ऐसा पता लग जाए शुरू से कि ये बच्चा कबूत है और ये अपनी हेल्प नहीं करेगा और ये बर्बाद करेगा घर में, और वो सब जो भी इसको समझ में आ जाए, अब 2 4 5 साल बाद उसको नाटक शुरू हुए तो ये इसको अंदर ही संतोष रहेगा कि मैं तो जानता था कि ऐसे ही करेगा, क्योंकि इसके शुरू से दिख रहा है, तो जहाँ दुख नहीं होएगा। और अगर इसने उसके ऊपर प्रगाढ़ प्रेम रखा और विश्वास करा और श्रद्धा करा और उसने कभी ऐसी पलटी मारी, तो इसका दुख ये जानेगा और केवल जानेगा। आपको कुछ समझ में आ रही थी? आप प्रैक्टिकल करने की, जिस पदार्थ को इसने सुख का कारण समझा था और इकट्ठा करा था और वो पदार्थ से सुखी नहीं हुआ और वो छूट रहा है, और अगर पहले दिन से समझ जाता कि ये पदार्थ मेरे सुख का कारण नहीं है, ये मेरे साथ टिकेंगे नहीं, तो छूटते समय उतना आरत ध्यान नहीं होएगा। आपको कुछ समझ आ रही क्या? समाधि मरण की रिहर्सल चल रही है। समाधि मरण कोई बोल के नहीं आएगा कि बुढ़ापे में देह छूटेगा, ऐसा कोई नक्की नहीं है। इसी अजय बजे की बात है। ऐसे समझ मन को छोड़ देना चाहिए, छोड़ना चाहिए मैंने उसका स्वामित्व पना छोड़ देना चाहिए, और उपयोग जिसका लक्षण है, जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्धात्मा को ही अब ग्रहण का ये शुद्धात्मा ज्ञान में ये मैं हूँ, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। हो गया? श्रद्धा के अंदर राग में हूँ, इसका त्याग हो गया। शुद्धात्मा में हूँ, श्रद्धा और ज्ञान में तक काम जिनवानी चाहती है। ये काम गुरुदेव ने कर लिया, इसलिए आज इनकी प्रशंसा, इसलिए पूजे जाते हैं कि ऐसे ही थोड़ी युग प्रवर्तक ऐसे थोड़ी कह दिया, ये काम हो गया। और इस काम को करने की 45 वर्ष तक प्रेरणा दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि पुण्य करो, ये करो, वो करो, गरीबों को ये करा वो करा। उनके पास तो अरबपति करोड़पति सेठिए बहुत आते थे और उनकी बात भी मानते थे। उन्होंने कभी ऐसा उपदेश नहीं दिया कि तुम्हारा धन जो है गरीबों की मदद में लगा, तुम्हारा धन तो इसमें आत्मा को ग्रहण करने में, राग के त्याग में लगा लो। चाहे गरीब हो और चाहे करोड़पति अरबपति हो, उपदेश सबके लिए एक ही था। तो क्या बात है, कोई खूब पूजा पाठ करने वाला आए, व्रती आए, गरीब आए, अमीर आए, उपदेश एक ही था, आत्मा को ग्रहण करो, राग का त्याग करो। धन का त्याग, अरे वो तूने ग्रहण ही नहीं करा, कैसे बोला उसका? राग को तो तूने ग्रहण करा है, राग को ग्रहण करा है, मैंने मिथ्या दर्शन किया है, और मिथ्या दर्शन का त्याग करा रहा है, सम्यक दर्शन का ग्रहण करा रहा है, और परद्रव्य का ग्रहण भी नहीं किया, इसलिए त्याग का प्रश्न ही नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? मिथ्या दर्शन का इस जीव ने ग्रहण किया है, इसलिए देह यही छूट जाएगा, मिथ्या दर्शन को लेकर अगले जन्म जाएगा, क्योंकि इसने मिथ्या दर्शन को ग्रहण किया है। यदि इसने इस जन्म में मिथ्या का त्याग कर दिया, वो सम्यक दर्शन को, यानी अपने ज्ञान में शुद्धात्मा को मैं हूँ और मैं ज्ञाता हूँ, इस बात को ग्रहण कर लिया है, तो इस मान्यता को लेकर अगले जन्म जाएगा। मिथ्या का तो त्याग ही हो गया। परद्रव्य वो तो ना ग्रहण था ना त्याग था, प्रश्न क्या उसका? ये बात सुन के ऐसा इसको लगता नहीं कि मेरा ओहो, मुझे तेरी बातों की खबर ही नहीं थी, ओहो मेरा कैसा पुण्य फला है, ये बात तो जगह के अंदर चलती ही नहीं। ऐसा इसको महिमा पूर्वक भगवान पूर्वक सुनना चाहिए। मुंह लटका के अरे तो रोज ही सुनते हैं, अरे क्या सुनता है रोज, बेरा तो है, सुनता कहाँ है? रोज सुनता है जी। जिस दिन इसके ज्ञान में इसका आत्मा ग्रहण हो जाए उसको सुनना कहते हैं। बाकी सुनता उनता क्या है, यही जाने क्या करता है। क्षम क्षम ज्ञान में आ जाती है, उसको सुनना मान लेता है। हाँ, श्रद्धा में छूटना, श्रद्धा में छूटना।
हाँ, सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, ये होता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। बोलो फिर से। अरे भाई आज सर्विस में थे कि नहीं, 3 महीने पहले आपको पता लग गया और आपको रिलीविंग लेटर मेरे को तो मिल गया था। 3 महीने पहले आपको इस तारीख से कार्य मुक्त किया जाता है। अभी 3 महीने तक सर्विस में जा रहे हैं कि नहीं और मुक्त हुए कि नहीं, हो गए कि नहीं हुए? तो श्रद्धा में तो मुक्त हो गए। अब कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है, 3 महीने टाइम पास करना है। और वो जो ऑफिसर भी वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम समझाते नहीं इसको, क्योंकि ये तो चला जाएगा 3 महीने बाद। तो कैसा त्याग हो गया उनकी श्रद्धा में भी और उसकी श्रद्धा में भी। क्या अपना क्या करना है, ये रखा इस तारीख को आपको मुक्त किया जाता है। तो अब 3 महीने जाते रहे हो कि बस श्रद्धा में और ज्ञान में मुक्त हो गए हैं, और चारित्र में वो तारीख जो डली है ना उस तारीख को मुक्त हो गए। ऐसा श्रद्धा में और ज्ञान में उसको मुक्ति हो गई। मुक्त स्वरूप आत्मा इसके ख्याल में आ गया। श्रद्धा में मुक्त स्वरूप में हो, सुखी होने के लिए अभी अगली गाथा आ रही है। 6 कारक मेरे पास है, कर्ता कर्म करण संप्रदान। मेरे अंदर से मेरे को सुख ग्रहण करना है, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मेरे को ही भोगना है। ऐसा 6 कारक मेरे अंदर लगते हैं, मेरे को बाहर की जरूरत ही नहीं है। वो जो बाहर से पंच परमेष्टि वगैरह किए जाते हैं उनका सबका नाम व्यवहार है। वास्तव में मेरे को सुखी होने के लिए किसी पंद्रह की जरूरत ही नहीं है। कर्ता भी मैं, करण भी मैं, कारण भी मैं ही करूँगा, मैं ही भोगूंगा, मैं ही साधन हूँ। सब कुछ 6 कारक से अपना आत्मा ग्रहण हो जाएगा। और श्रद्धा और ज्ञान में ग्रहण हो गया, सब पराधीनता टूट जाएगी। जिसके श्रद्धा ज्ञान में ग्रहण होता है उसके ही चारित्र में त्याग होता है। अब वह एक अलग बात है कि श्रद्धा ज्ञान में त्याग होने के बाद वो 3 महीने बाद फिर से क्या करूँगा इसकी योजना बनाए, उसका कहना वो अपने एजेंडे में नहीं है। आपको कुछ समझ में आया नहीं क्या कहा कि 3 महीने बाद फिर से ढूंढता हूँ, अभी 3 महीने का समय है, फिर से ढूंढ लेता हूँ। अरे मूर्ख है। ऐसा ये जीव सोचेगा अभी तो देह छूट जाएगा, अब अगले जन्म फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर वहाँ से सिमंदर भगवान के समस्रण में चले जाएंगे और फिर ये करेंगे और वो करेंगे। अरे कोई सोचने की डायरेक्शन नहीं अलग। इससे सरल कोई बात नहीं हो सकती है। वास्तव में देखो यही यानी जो अभी ऊपर समझाया, आत्मा और बंधन को द्विधा करने का प्रयोजन है। आप जिनवाणी किस प्रयोजन से सुनते हो कि ये है जिनवाणी सुनाने का प्रयोजन कि आत्मा और बंध को द्विधा कर दो मैंने आपके ज्ञान में जान लो। क्यों जान ले सब हर वाले की इसलिए तो अलग है, तो अभी तक क्यों नहीं देखा कि तूने देखे ही कहा। तू बंध को अपना स्वभाव जानता है। जिस काम से बंद हो गया, बंद हो रहा है, जिस काम से दुखी हो रहा है, जिस परिणाम से उसको तो अपना कर्तव्य और अपना समझ रहा है, तो तेरे तो ज्ञान नेत्र बंद है अभी। तो साहब ये तो खुल रहे हैं और क्या उसको खुल रहे। बनती हुई रोटी को बनाना है, सूझता है कि अंधा है? अंधा सूझता है। बच्चा अपने क्रमबद्ध में अपनी आयु से बढ़ रहा है, अपने आप उसके ब्याह की तारीख, नौकरी की तारीख वगैरह वगैरह सब हो रही है। उसके बाद माँ बाप कह रहे हैं कि मैं इसका जन्मदाता और करने वाला हूँ। सूझता है कि अंधा है? इस शरीर में परिणमन क्रमबद्ध हो रहा है, फिर भी कहता है कि मैं ध्यान रखूँगा, योगा करूँगा, ऐसा कहूँगा, ऐसा नहीं खाऊंगा, इससे शरीर ठीक हो जाएगा। सूझता है कि अंधा है? अंधा क्यों बताओ जरा। टिपा जवाब वो कारण बताओ ना क्यों अंधा है। ये क्यों उसका परिणाम तो क्रमबद्ध हो रहा है और इसका काम जानना है। जिन्होंने भगवान ने कहा कि तेरा ज्ञान का काम तो जानना है। अगर वो बदल रहा है उसको भी जानना, स्थिर है उसको भी जानना। करने का ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है। तो ज्ञान का स्वभाव नहीं होते हुए भी तू अपने आप को ज्ञान मान चुका है और फिर भी कहता है कि मैं करूँगा, तो तू अपने ज्ञान को नहीं जान रहा है, इसलिए अंधा है।
क्योंकि वो जानने का काम करता, जानने वाला करता बन ही नहीं सकता है, और जो करता है वो जानना सीखते ही नहीं है। या तो ज्ञाता रहेगा या करता बनेगा। अपन तो सब ज्ञाता है कि करता है। लोगों बोलने में जवाब है, ज्ञाता हो कि करता। वेरी गुड। हे ज्ञाता नहीं जानता है इसलिए कर्ता बन रहा है। जिन्वाने से बात पता लगेगी कि कर्ता ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये विपरीतता है, वास्तव में जानना स्वभाव है। और सिर्फ जानना सीख जाए और कर्ता तो बुद्धि छोड़ दे तो सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान के मोक्ष का अधिकारी हो गया। क्योंकि इसके कर्ता मानने से कर्ता बना थोड़ी है। ये जो कह रहा है कि मैं करता हूँ तो फिर मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है। ये बोल कि मैं जानता हूँ, जानना मेरा स्वभाव है, परंतु मेरे को अनादि से बात पता नहीं लगी थी, तो मैं ज्ञाता होते हुए भी मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ। ये मेरी विपरीतता है और ये चार गति घूमने का कारण है। और जिन्वानी इसी के पीछे पड़ी हुई है कि अपनी कर्ता बुद्धि तोड़ो और ज्ञाता बुद्धि को स्थापित करो। ये जिन्हें परमात्मा ने मेरे सुप्रत काम सौंपा है, जिन्हें परमात्मा ने मेरे सुप्रत ऐसा कोई काम नहीं सौंपा है कि तू घर चला के, बच्चे पाल के, दुकान चला के, सबकी व्यवस्था कर, कि तू कहीं का भी मालिक बन जा और ट्रस्टी बन जा और उसको संभाल। ये काम नहीं सौंपा है। संभाल तेरे परिणाम को, तेरी आत्मा को, ये सौंपा है। क्या सौंपा है आपके ऊपर? क्या क्या सौंपा है? अरे जिन्हें भगवान तीन लोग के खुद ही करता नहीं है तो वो इसको ऊपर करता का बोझ क्यों डालेंगे? वो बेचारे शिष्य के ऊपर कैसे डालेंगे कि जो काम मैं ही नहीं कर सकता। इससे कहूँ कि तू बच्चों को व्यवस्थित पाल, तू इनका ध्यान रख, इनके कैरेक्टर का ध्यान रख, तू ही माता, तू ही पिता है, सब कुछ तू है। अरे तो मर ही जाएगा। कर्ता बुद्धि के समान जहर नहीं है और ज्ञाता बुद्धि के समान अमृत नहीं है। वो जीव ज्ञाता ही है और कर्ता बनने पर भी कर्ता हुआ नहीं है। कर्ता कर्ता की धुन लग गई है। वो जैन दर्शन की एक महिमा सुन लो और बहुत अब आ गई ये बात तो कि जैन दर्शन के अंदर सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए कषाय की मंदता इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये नहीं सुना होगा कभी, क्योंकि कषाय की मंदता अन्य मतियों में भी बहुत पाई जाती है। वो सम्यक दर्शन का अधिकारी पात्र नहीं है। सम्यक दर्शन का अधिकारी और पात्र मोह के कम होने से होता है। मोह मंद होने से कषाय भी मंद होती है और मोह मंद होने पर ही अकर्ता की बात समझ में आती है। आपको बात समझ में आ रही? सम्यक दर्शन के लिए मोह का मंद होना जरूरी है। कषाय की मंदता भी उसके साथ हो जाती है, पर खाली कषाय की मंदता से तत्व समझ में नहीं आता है। क्योंकि मोह यानी कर्ता बुद्धि, मोह यानी पांच इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि, मोह यानी पांच इंद्रिय के स्वामित्व बुद्धि, वो कम पड़ती है तब ये तत्व की बात समझ में आती है। खाली कषाय की मंदता बिना मोह के अन्य मति के बहुत पाई जाती है, पर वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। हो सकता है कि आपकी अपनी कषाय बहुत तीव्र हो और वो अन्य मति की कषाय बहुत मंद हो, पर वो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। और ये तो कोई वहाँ बिगले जीव को समझ में आती है। क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, क्रिश्चियन लोग, महिलाएं भी होती है, नर्सिंग का काम करती है, बहुत कषाय मंद रहते, सब मांसाहारी है पर रहते बहुत मंद कषाय। वो सर्विस करती है तो अब वो कोई गालियाँ बकता है, पेशेंट तो सब तरह तरह के होते हैं, उनके अटेंडेंट भी गालियाँ बकते हैं तो नाराज़ नहीं होती है। ऐसा लगता है इनकी कितनी कषाय मंद है, पर वो उस कषाय मंदता को सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं कहते हैं। कुछ समझ में आ रही क्या? कषाय की मंदता द्रव्यलिंगी से बड़ी किसी के पास नहीं हो सकती है, पर मोह उनका कम नहीं पड़ा है, इसीलिए मिथ्या दर्शन जिंदा है। और ये मोह की मंदता का अभ्यास नहीं करता है, कषाय की मंदता का करता है और उसको प्रॉफिट में और खता लेता है। तो ये उसी पैटर्न पे चल रहा है जो द्रव्यलिंगी ने किया है। मैंने तत्व को समझ नहीं पा रहा। आपको कोई बात समझ आती है कि नहीं? क्या मतलब दुनिया से हट के बात है बिल्कुल। जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन करते हैं ना,
तो दर्शन पूजन कर रहे हैं, उस समय वो कषाय जरूर मंद है, पर मंद है, पर मोह तेजी से है। मोह तेजी से उसकी आँख की पुतलियों से देखो, सब हिसाब रखेगा वो, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कितने आए कितने नहीं आए, किसने सामग्री ज़्यादा चढ़ाई। कि हमारे मंदिर के अंदर मैंने देखा वो सामग्री दूसरा ज़्यादा चढ़ाता, झगड़ा ये करता है। तो वो कहता कि मैं मेरे पैसे डाल के कर रहा हूँ, तेरा क्या जा रहा है। तो वहीं वो पूजा की थाली पे लड़ बड़े वो, और तो वो मोह मंदिर तो कहाँ से हो, मैं कषाय तीव्र हो रही। अरे कैसी बात है। और प्रक्षाल कर रहे हो, 4 जन खड़े हो और उसका नंबर थोड़ा कोई आगे पहले कर ले और वहीं लड़ पड़े हो। अभी इतरागी के सामने रात का ड्रामा कषाय का। अरे जरा ज्ञान नहीं तो खोल के देखो दुनिया में चल क्या रहा है। सुखी होने के पीछे, सुखी होने के लिए पाप करने को उतारू हो गया जी। ये मोह की परिणाम है, बुद्धि विपरीत हो गई उसकी। विपरीत बुद्धि का नाम तीव्र मोह है। अरे भाई जैन दर्शन को कोई बड़े भाग्य से आ गई बात, किसी की बात नहीं। देखो अब शिष्य ने प्रश्न किया था कि भाई आत्मा बंध को निधा करके करूँ क्या, और उसका उत्तर दिया कि बंध का त्याग करना और आत्मा का ग्रहण करना। तेरे को 2 लक्षण बताए थे, एक बंध लक्षण, एक ज्ञान लक्षण। वो क्या करे, 2 को न्यारा जान लिया। तो दुख का त्याग करना और सुख स्वभाव को ग्रहण करना। आखिर प्रश्न पूछता है ये करूँ कैसे, कि जिस ज्ञान से तूने भेद करा ना उसी ज्ञान से आत्मा को ग्रहण करना। ये प्रश्न का जवाब अब आएगा। आत्मा और बंध को प्रज्ञा के द्वारा भिन्न तो किया, अब ग्रहण किसके द्वारा करो। इस प्रश्न के उत्तर के लिए ब्रेक के बाद